सर हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया आ गया है कि आज रात तक वो तीनों बंदर हमारे कब्जे में होंगे। आइडिया सुनिए। ओ बिल्लू, मुंडी सीधे रखो ना भैया। मैं नहीं करवाता। गाल कट जाएगा फिर। रोना आ रहा है मुझे, रोना आ रहा है मुझे ये सोच सोच के कि उन 3 बंदरों की वजह से हमारी ये हालत हो गई है कि हम चाय बनाने और दाढ़ी बनाने की दुकान खोलने की कगार पे आ गए। एक गुड़गुले भी ना ऐसे मौके पे उन्नाव चला जाता है। वेल ब्रो, कैसे भी करके ना हमें पकड़ना है बंदर इज़्दा। हसीना है अगर मछली है तो मैं हूँ समंदर इज़्दा है। लेकिन भैया वो बहुत होशियार बंदर है, उनको पकड़ने के लिए ना हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, आप बंदर बनो, मैं आपको पकड़ता हूँ। ओके, कैरी ऑन। मेहरबान साहिबान कदरदान, आज ये बंदर आप सबको खेल दिखाएगा, सास ससुर और ससुराल का मेल दिखाएगा। बंदर बता अपने ससुराल दुल्हनिया को लेने कैसा जाएगा? बच्चा लोग बजाओ ताली, ससुर को देख के कैसे कूदी लगाएगा। अब ये बंदर गुलाटी लगाएगा। बंदर लगा गुलाटे। मैं तमाशा दिखाने वाला बंदर नहीं हूँ। अच्छा सॉरी भैया, मैंने वैसे ही बंदर देखे ना ज्यादा करके। रामा बेशरम, बिल्कुल मैं आधा घंटा बैठा हुआ, बैठ के बना पकौड़ा खाने का वेट कर रहा हूँ। मैं आज तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। मैं घटिया नौकर। हुई। मैं तेरे को कुछ हुआ था क्या? सॉरी भैया, आपको तो पता है ना मुझे भूलने की बीमारी है। और मुझे ना भूलने की बीमारी है। ऐसे करते कोई, ऐसे करते, ऐसे करते कोई। गोपी जी, मैं गोलू में कुछ बोलूं? हाँ बोल। गोपी सर, फिलहाल आप दोनों अपने नौकरी का सोचिए, और नहीं तो उस बंदर को कैसे पकड़ना उसके बारे में सोचिए। हाँ हो गया, चलो। वेल ब्रो, शी इज राइट इज द। हसीना है अगर गुड है तो मैं हूँ नाइट इज द। वेल ब्रो, कुछ सोच यार, कुछ सोच, क्या करें? सोच रहा हूँ भैया, टाइम तो दीजिए सोचने का कुछ। सोच लो। क्या जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही आज बंदर बंदर को काटेगा। मेरे दिमाग में ऐसा एक आइडिया आ गया है, आज रात वो बंदर हमारे हाथ से बच के नहीं जा सकेंगे। वेल ब्रो, व्हाट डू यू मीन इज द? हसीना है अगर जापान है तो मैं हूँ चीन इज द। आइडिया सुनिए भैया। सर मैं तो ये कहूंगी कि यो डांट वाली गन जो है ना, कमाल की चीज है। मन में तो लग रहा था कि हमारी डांट सुन के ही बंदर भाग जाएंगे, लेकिन भगाने नहीं है ना, पकड़ने हैं। तो जैसी दिखेंगे यो डांट में ऐ करके निशाना मारूंगी और वहीं बंदर बेहोश। क्या कहते हैं आप? है जी, क्या हो गया सर? हवा काफी तेज है। सर बांदर भी घने तेज हैं। चलिए पकड़े। चलिए। हाँ कैसी हो? दाल बना रही हो? अच्छा सुनो, टिकट जो है कंफर्म हो गया है हमारा, हम फटाफट आ रहे हैं। हाँ अरे एसी में भाई, उसके नीचे कहाँ। अच्छा सुनो, आते ही फटाफट शादी की बात होगी, और फिर जो है फौरन गौना, और वो भी पूरा, ना आधा ना पौना। हाँ निपटवा देंगे पंडित जी। हाँ इसीलिए तो आ रहे हैं सूट पहन के। अच्छा
आज 3 की जगह 2 बंदर, वो भी स्कूटर पे। ओ बिल्लू। भैया, मैंने आपकी बंदर की ड्रेस पे ना ढेर सारा लेडीज परफ्यूम लगा दिया है। अब वो बंदर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, और जैसे ही वो बंदर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, मैं उन पर बेहोशी का पाउडर छिड़क के उन्हें बेहोश कर दूंगा, और फिर हम दोनों मिलके उन्हें पकड़ लेंगे। वेल ब्रो, थोड़ा करो सब्र इज़्दा, फेस को करो कवर इज़्दा। ये पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही है, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हुस्न हड़कंप पे, इश्क हैंडपंप पे, क्यों जी? हाँ, इसके पहले कि ये बंदर हमारे घरों में फिर से चोरी करें, इन्हें पकड़ना ही होगा। कोल्ड कॉफी चलेगी। अरे एक बार मुझे वो बंदर दिख जाए ना, फिर डंडे से ऐसी सुताई करूंगी ना कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। गार्डन गाजियाबाद है। ये तो सिर्फ 2 ही है। अरे तो है तो क्या हुआ किशोरी, इन दोनों ने भी तो की थी चोरी। हाँ आज हम ये कह रहे हो, अब तुम जल्दी नहीं है तो मत करो शादी फिर। तो यहाँ अरे मुश्किल पड़ गया है टिकट लेने में, कंफर्म हो गया है, और उसके बाद आ रहे हैं, तुमको शादी भी आराम आराम से चाहिए, ऐसे ना हो पाएगी, समझ? अरे साहब हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस हमने कुछ नहीं किया। अरे जाना, एक बात बता, तू इस एरिया में ऑटो चलावे? हाँ मैडम, यहीं बस आना जाना आसपास। फोन पे किससे बात कर रहा था? होने वाली है अभी मामला। क्या बात है। अच्छा सुन, यहाँ तेने किसी कभी बांदर वांदर को तो नहीं देखा कभी? हाँ मैडम, देखा हमने। पहली बार देखा तो 3 थे, बाइक में जा रहे थे। दूसरी बार देखा तो 2 थे, स्कूटर में जा रहे थे साहब। अबे रात को भांग पी रखी है क्या? स्कूटर पे जा रहे थे, बाइक पे? बंदर के स्कूटर बाइक पे जाएंगे? नहीं साहब, भांग कैसे, बड़ा जिम्मेदारी की जॉब है हमारी, ऑटो चला। कहाँ देखा है बताओ, कहाँ है? यही अभी बात कर रहे थे फोन पे, सामने से निकले यहाँ। तो बता ना, दिखा ना। अरे चलिए ना, हम बताते हैं, दौड़ के। अबे हट जाओ, एक मिनट, पकड़ लिया। मैं छोड़ा, वो डार्ट वाली गन चलाई है। अरे पकड़ यार। छोड़ा, आपने हमें मार दिया। अरे सॉरी सर, बाबा 1 मोमेंट प्लीज। अरे ओह सर, it will be a good night tonight, sir. You will sleep well. तू क्या देख रही है? सर 2 बंदर तो पकड़ में आ गए हैं, वेल एंड गुड, पर तीसरा अभी बाकी से है। मिस चौटाला, 2 मिल गए ना, तीसरा भी मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता है जब आप टेंशन लेती है। यू विल फाइंड इट। सर काम ही अपना ऐसा है कि जब देखो टेंशन है ना। सर वुड यू केयर फॉर सम ग्रीन टी? नहीं, आप पीजिए। सर इट्स वेरी गुड फॉर द गट। एक्सक्यूज मी मैडम, टाइगर टॉमी है। वाह, अरे तुम्हारा टाइगर टॉमी हो चाहे मोती हो, चाहे तुम्हारा टाइगर ब्रूनो हो जाए, पर बढ़िया वाली बात ये है कि तुम आ गए हो एकदम मौका है, टाइमिंग पे हैं। तो जरा एक बात सुनो, ये देखो अपने 2 बंदर पकड़े हैं, इस पे जरा चेक करके बताओ तुम्हारे हार्मोन से कोई इंसान बंदरों जैसा हो सके कि नहीं, जरा चेक करो। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वही तो बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे लैब से जो मंकी हार्मोन्स चोरी हो गए थे वो मुझे मिल गए हैं। यार तुम अजीब थर्ड क्लास आदमी हो यार, इतनी जो है इन्वेस्टिगेशन करा ली, कह रहे हो कि तुम्हारे चोरी नहीं हुआ है। हम सोच रहे थे हमने जो है पकड़ लिए बंदर।
मम्मी जी, मम्मी। ओ बिल्लू, गोपी, बिल्लू। अबे तुम बंदरों की खाल में क्या कर रहे हो? Well, Mom, I am sorry. Is the truck car and lorry is the. अबे तेरी मैं जो है ना बस कार और लॉरी एक एक करके चढ़ा दूंगी थारे पे, कुचल दूंगी, रोन दूंगी, मैं कतई पापड़ बना दूंगी सड़क पे लटा के। क्या कर रहे हो खाल के अंदर, तुम बताओ बंदे। वो मैडम, वो हम लोगों ने सोचा कि मैडम हम लोग बंदरों को पकड़ लेंगे और आपकी मदद करेंगे, लेकिन लोगों ने हमारी डंडों से खूब सुताई की। तुम्हारी समझ ही ना आ रहा है कि कैसे पता लगाएं उन बंदरों का। व्हाट अ केस यार। एक मिनट में क्या है? अरे अरे मैडम, हमने जब उन 3 बंदरों को पहली बार देखा था तभी उनकी फोटो हमने खींच ली थी। अबे गलुए, कतई गुब्बारे से गाल लिए डोल रहा है यहाँ से वहां, यो नहीं बता दे पहले ये बात। दिखा फोटो। हाँ, ये देखिए। सर, मिल गए बंदर। चाबी कहाँ गई? सर, थैंक गॉड आपके पास हमारी चाबी है, प्लीज दे दीजिए वरना देर हो रही। आपकी चाबी हमारे पास क्या कर रही है? पता नहीं, चलिए चाबी से पूछते हैं कि ये भाई हमारे पास क्या कर रही है। क्यों बे चाबी, हैं? हमारे पास क्या कर रही है तू? नॉटी? अच्छा, करेक्ट बोल। मैं चौटाला, ये चाबी हमसे बोल रही है कि आपको उन बंदरों के पास अकेले नहीं जाना चाहिए और हमें आपके साथ जाना चाहिए। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ज्यादा लोगों को ले जाने से बंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मैं कोई रिस्क ना लेना चाहती। आज मैं इन बंदरों की कहानी का आखिरी अध्याय लिख दूंगी एट एनी कॉस्ट। लाइए चाबी दीजिए सर प्लीज। देखिए, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको यही करना चाहिए, लेकिन वाह सर, आपके बाइसेप्स एकदम कट्स आ गए। आर यू वर्किंग आउट? आजकल चौटाला क्या कर रही है? ये गाना ही है। सर, आप तो जानते हैं कोई भी मारे और मारे फर्ज के बीच में अगर आवे तो मैं क्या कर सके हूँ। हमारे साथ मजाक कर रही है आप, हम नहीं जाने देंगे आपको। जाइए, उसमें क्या है? हाँ, ऐसी बात तो निकलिए। लेफ्ट। अरे हटो, सामने से हटो। आई डोंट थिंक वो हमें गोली मारती। मिस चौटाला का मैसेज, यू आर वेरी क्यूट। यू टू। अबे रुक!
दैट्स तुम? हाँ, जुगनू ड्रेस वाला जो लोगों को जानवरों की खाल किराए पे देता था। तुमने भी ली थी ना इसी से बांदरों की खाल किराए पे। ना सिर्फ लोगों को खाल देता था किराए पे, बल्कि उन बांदरों का सरदार भी था जो टिमरकन टोला में लोगों के घरों में घुस के चोरियां करते थे। क्यों रे? ये और इसके 2 और साथी बांदरों की खाल पहनते थे और कोहराम मचाते थे। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये सही है मैडम कि मेरे ही 3 नौकर ये काम कर रहे थे, और ये भी सही है मैडम कि ये प्लानिंग मैंने ही बनाई थी। लेकिन मैडम मुझे एक बात बताइए, ये आपने कैसे जान लिया कि ये सब कांड मैं कर रहा हूँ? ये मैंने इसलिए जान लिया क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, है ना? और चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पैनी नजर से बच ना सकता। तैने खाल तो बनवा ली, लेकिन अपना टैग उसमें से निकालना तू भूल गया। जुगनू ड्रेस वाला, यानी कि तू। डालो इसे अंदर। आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं कहो। आगे से ध्यान रखूंगा मतलब कौन सा? तेने आगे जाके कॉलेज करके MBA करके शादी करके NRI बनना है? आगे थारी काल कोट रही है, जेल है जेल। डालो ससुरे को अंदर। प्लानिंग कर रहा, आगे से नहीं करूंगी। Excuse me. Oh, come on, rubbish gentleman. गेहूं के साथ गुन। ओह शिट, डैम इट, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। देखो, कैन तो है लेकिन इसमें पानी नहीं है। ओके, ठीक है, तुम जल्दी आना। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। बस बहुत हो गया अब। आज तो मिस चौटाला से कह के रहेंगे कि हम उनसे प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। बोलेंगे, आज बोल देंगे, आज तो बोल देंगे, जोश में आकर बोल देंगे। कम ऑन बजरंग, यू कैन डू इट, कम ऑन, कम ऑन, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। लप्पी कहती मर जाना ना हो बेटा। मैं कहा, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। चलो अब काम कर लो। सर व्हाट इज दिस? आप जमीन पे क्यों रहे हैं? लेट इज द हसीना अगर कप है तो मैं हूं प्लेट इज द। हम लेटे नहीं थे बे, डिप्स मार रहे थे, डिप्स। अंदर जोश ला रहे थे, जोश। क्योंकि आज हम किसी से वो बात कहने वाले हैं जो आज तक हमने कभी नहीं कही। आओ, मतलब सर आप भैया से कहने वाले हैं कि वो बहुत बड़े गधे, काइयां, मोटी चमड़ी के बेवकूफ हैं। वेल, अबे क्या क्या कहना, क्या सबको पता है बात। तुम्हें आज हम उस लड़की से शादी की बात करने वाले हैं जिससे हम प्यार करते हैं। वेल, हु द ही इज द? मैं खाता हूं देसी घी इज द। वो लड़की है आए कौन है सर? कौन है? वो लड़की। कौन सी लड़की? भाई तो मैं पूछ रही हूँ सर, वो लड़की कौन है? हु इज शी? वो लड़की, वो लड़की,
जरा दूध पी के आते हैं। वेल मॉम, सर जिस लड़की से करते हैं प्यार रिश्ता उससे शादी करने के लिए खुद को कर रहे हैं तैयार रिश्ता। नहीं मैडम, लेकिन फिर भी देखिए बात बोलने में आ जाती है कि सर जैसों को लड़की मिल गई। नहीं मतलब कि सर को भी अब तो लड़की मिल गई ना, लेकिन मैडम मेरी तो अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। मुझे कब मिलेगी? कब आएगा वो दिन जब कोई लड़की मुझसे आके कहेगी एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हारा हूँ। वाला हुदा युदा आर इज द हसीना अगर करंट है तो मैं हूँ तार इज द। मैंने बताया ना मैं तुम्हारी हूँ। सच? Oh my God, I am so rubbish. Yes, that you are. पूरा सुन ले। छोरी कहना मांग रही है कि मैं तुम्हारी हूँ पोती। जिंदी रहे पुत्र। एक्चुअली मैडम मेरा नाम है तुम्हारी तिवारी। मेरा नंबर सबके पास है। ओ बिल्लू। हाय। मैडम मुझे एफआईआर लिखानी है। मेरी जो सिस्टर है रोजलीना, जो है गजब की हसीना, वो कल शाम से गायब है। मेरा नंबर सबके पास है। क्या थारी बहन कल से गायब है? खुल के जल्दी बोल, थारा मैटर क्या है? मैडम मेरी सिस्टर रोजलीना रेड डायमंड क्लब में डांसर है। वो कल शाम को घर से क्लब जाने के लिए निकली, न तो वो क्लब पहुंची और न घर। एक बात बता, यो जो थारी सिस्टर है रोजलीना, यो क्लब रोज जो है कैसे जाती थी? एकदम सज धज के झंटाक बन के। अरे थोड़म बसंती, मैं यो पूछ रही हूँ क्लब जो है व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके जावे थी वो? मैडम उसके पास तो उसकी खुद की कार है। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। गाड़ी का नंबर लिखवा और गाड़ी ढूंढवा। और तुम्हें किसी पे कोई शक वगैरह, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो इसका, तुम्हारी सिस्टर का? एक्चुअली मैडम मेरी जो सिस्टर है ना, उसने मुझे बताया था कि उसके क्लब में कोई सिंगर है डीके धड़कन कुमार, वो उसको कुछ प्यार व्यार करती है। इतना ही पता है मुझे बस। धड़कन कुमार, डीके, ठीक है चिंता मत करो, हम ढूंढते हैं तुम्हारी सिस्टर ने। ओके ओके। एक मिनट। हाँ बोलो। क्या है बोलिए, नंबर वगैरह? एक्सक्यूज मी। ओह लिख के लाए हैं, गुड, आई लाइक इट। ओ बिल्लू। सुनो तुम्हारी, जब तुम्हारा नंबर सबके पास है तो मुझे भी दे दो अपना नंबर, फिर मैं भी तुम्हारे मोबाइल में छोटा रिचार्ज करवा दूंगा। सुनो तुम जरा निकलो, जरा इसको चार्ज पे मैं लगाती हूँ। चलो ओके। आजा। सॉरी मैडम। अरे ऐसे कैसे सॉरी? सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी 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 मैडम, सॉरी। फिर ना मैंने बता दिया, मैं और बिल्लू आएंगे वहां पे। भाई तैयारी कर रखना पूरी अपनी, है ना? जय आए। वेल मॉम, व्हाट हैपेंड इज द, मैं अब तक 20 बार हो चुका हूं सस्पेंड इज द। तपा मत वरना 21वीं बार कर दूंगी। फिर भी मैडम बताइए बात क्या है जो आप इतनी टेंशन में? अरे टेंशन की तो बात ही है ना यार, हरियाणा से चिट्ठी आई है। हमारे ताऊ ने किसी हुड्डा फैमिली को जो है सिलेक्ट कर लिया हमारी शादी के लिए, वो मन देखने आ रहे हैं। मुबारक हो मैडम, मुबारक हो। नहीं कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? तू मैं थारी तरह चल रही हूँ क्या लाइफ में? क्या यार,
मन्ने ना करनी कोई शादी वादी। वेल कोई बात नहीं माओ, मैं ताऊ जी से बात कर लूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि आपको गबरू जवान एक पुलिस वाला पसंद आ गया है। हाय और खबरदार जो ताऊ को फोन भी लगा लिया तो 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं उसको, और मैं कोई उसकी सेहत के संग जो है रिस्क ना ले सकती। अरे यार, और बात मिला रहे हो ना, जरा पढ़ो जरा, यो देखो चिट्ठी में क्या लिखा है। सब उल्टा पकड़ा भैया लेटर आपने। वेल इसमें लिखा है अबे तेरी दे। पुलिस वाले की बात कर रहे हैं ना, गबरू जबान। ये देख चिट्ठी में लिखा है कि बेटा चंद्रमुखी, फैमिली में वैसी बहुत पुलिस वाले हो रहे हैं आ गई, और खूब गरम दिमाग की गरम खून वाली हो रही फैमिली, इसलिए किसी पुलिस वाले को कतई जो है चॉइस मत कर लेना। मैं भेज रहा हूं थारे लिए परफेक्ट लौंडा, जो कि है हुड्डा परिवार से। और मेन पॉइंट की बात ये हो रही कि हुड्डा फैमिली छूट चुकी है वहां हरियाणा से यहां आने को, ठीक है ना, कोच कर दिया है। तो उसमें क्या है मैडम? नहीं मेरा मतलब है मैडम, एक आइडिया है मेरे पास। जैसे ही हुड्डा फैमिली यहाँ पर आए, आप उनको अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाइए जिसे देखते ही वो ये कहें कि होने वाली बहू तो काफी हिंसक है। या फिर वो खुद ये रिश्ता देंगे तोड़ इसदा, हसीना अगर घटाओ है तो मैं हूं जोड़ इसदा। आर यू श्योर ये आइडिया काम करेगा? आई एम श्योर इसदा, लता रफी किशोर इसदा। और यदि फ्लॉप हो गया तो मैडम ये लीजिए, ये है खुर्राट लोशन। इसे अपने हाथों में मलकर आप हमारी सुताई कीजिएगा, क्योंकि इसको हाथों में लगाने के बाद थप्पड़ का असर 10 गुना बढ़ जाता है। सो कॉन्फिडेंट? यो बात है तो आन दो हुड्डा परिवार ने। चलो मैडम, कुछ पता चला? मेरी बहन रोजलीना जो है गजब की हसीना, मेरा नंबर सबके पास है। हाँ नहीं तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बहन का केस एकदम प्रायोरिटी पे चल रहा है ना। गाड़ी की भी तलाश जारी से और तुम्हारी बहन की भी। और ये जो क्लब हो रहा है इसमें भी पूछताछ कराई थी, तो क्लब तो पहुंची ना है तुम्हारी बहन उस दिन, ना गई नहीं, मतलब आई नहीं क्लब में। मन्ने दिखे ये धड़कन कुमार है ना तुम्हारा डीक के, उससे कुछ लीड मिल सके। धड़कन कुमार से आज होगी मुलाकात। थैंक यू, यू सो स्वीट। वाह, क्या नाचती हो तुम। हो कौन तुम, धड़क धड़क के और इस वक्त इस बीच सड़क पे है? मेरा नाम है मरिया और मैं एक डांसर हूँ। आई लव डांसिंग, लेकिन बेरोजगार हूँ, कोई काम ही नहीं है, तो बस इस पूरी दुनिया को एक स्टेज समझ के जहाँ मन करता है, जब जी चाहता है, प्रैक्टिस कर लेती हूँ और डांस करने लगती हूँ। लेकिन तुम कौन हो, बड़ी बड़ी कलमों के मालिक? हैंडसम? हैंडसम तो मेरे डैडी हैं। ओ खानदानी। मेरा मतलब है मेरे डैडी का नाम है हैंडसम, मैं तो धड़कन हूँ। किसके दिल की? किसी के दिल की नहीं, नाम की। मेरा नाम है धड़कन कुमार उर्फ डीके,
धड़क धड़क के। वैसे तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें काम की तलाश है? तो समझो तुम्हें तुम्हारा काम मिल गया, रेड डायमंड क्लब में। सच्ची? यस। रेड डायमंड क्लब में। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए। आइए 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 आइए। वेल, आप मॉम के गांव से आए हैं, हमें लगा बड़ा अच्छा इज़्दा। हसीना है अगर मिसी रोटी है, मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा। बावड़ा हो गया किताऊ। अरे मोम किसे कहने लग रहा, मैं टनाटन हूँ। नहीं, वो ये मैडम को मॉम कहते हैं। चंद्रमुखी किधर से? अरे अंकल आंटी, सो नाइस कि आप आ गए। नहीं, आने में जर्नी में कोई तकलीफ दिक्कत तो ना होगी? अरे क्या दिक्कत होगी छोरी, हम तो आ गए मस्त। अरे हम हो रही है हरी भरी हुड्डा, पति मिल गया बुढ़ा। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तू ए साइड से करीना और बी साइड से कटरीना है तू। और रुमाल गिर गया रोहतक में। ओ हेलो जी हेलो, माय सेल्फ गुड्डा हुड्डा। और डड्डे मन जो छोरी कतई पसंद से। देखो गुड्डा साहब, जब ये गैरों पे इतने सितम ढाती हैं तो अपनों पे क्या क्या ढाएंगे। देख लो, शादी के बाद भी ऐसे ही पिटाई होगी। अरे मम्मी, अरे तन्ने तो एक सीधी सादी छोरी ने बहू बनाने की बात कही थी, पर जे छोरी मन ने कतई हिंसक लाग रही से। अबे बावड़ा हो गया के? अरे ऊपर वाले ने सुन ली मारी। हम तो कदी से चाहते थे कि हमारी बहू एकदम हमारे जैसी हो, कतई खुर्राट मारपीट में अव्वल। भाई इब देख, इब आवेगा मजा। मन की बात कह दूं, मन ने छोरी पसंद से। लो कर लो बात, तन्ने छोरी पसंद से तो मन्ने भी पसंद से। रुमाल गिर गया रोहतक में जी। ओ कोई ना, और जब मम्मी डैडी थारे को पसंद से तो मन्ने को भी पसंद से। अच्छा बेटा, अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में। हाँ, इब तो हम सगाई की अंगूठी अन्य डेट फिक्स करके ही आवेंगे। अपना ख्याल रखियो। चल घर। ट्रैक्टर में ड्राइवर वेट कर रहा है। रॉबर्ट, यो जो तू नेक्स्ट टाइम टिकट ब्लैक करेगा उसका एडवांस। सॉरी यार, चलना। मैडम वो असल में वो असल में वो कह गई थी कि मैडम जदी यो आइडिया फ्लॉप हो गया तो यो लोशन हाथ में मल के अगर रेप्टा बजाओगी तो रेप्टे का असर 10 गुना ज्यादा होगा, है कि नहीं?
आप बुजुर्ग हैं, आप कमरे में आइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी जी। प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग राय साहब। गुड इवनिंग डीके। ठीक है, यस सर। रोजलीना का कुछ पता चला कि कहाँ है और क्लब क्यों नहीं आ रही? कौवा काट खाएगा। सर, रोजलीना का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना उस नई क्लब डांसर के बारे में, वो आ रही है धड़क धड़क के। सर क्या नाचती है, क्या गाती है सर, क्या दिखती है धड़क धड़क के। लीजिए, वो आ गई, मिस मारिया। इट्स Maria. Hello, Mr. DK. हेलो 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 मारिया। Maria. ओके, मीट राय साहब, इस क्लब के मालिक, खानदानी रईस। Hello, Rai Sahab. हेलो, कौवा काट खाएगा। भैया। क्या? ओ बिल्लू। वेल, तूने दर्द की दवा लाने में क्यों कर दी इतनी देर? इज़्दा हसीना है, अगर शायरी है तो मैं हूँ शेर। इज़्दा वो वैद्य जी के यहाँ ना बहुत भीड़ थी भैया, वहाँ धक्का मुक्की हो गई, इसलिए वो दर्द भगाओ चूरन मिलने में लेट हो गया। लेकिन मैंने चूरन लिया और अपने हिस्से का तो वहीं पे फाँक लिया, मुझे बहुत आराम भी आ गया भैया। ये लो, आप भी फाँक लो फटाफट। ये लाल रंग का क्यों है? एक तो ना भैया आप शक बहुत करते हो। हेलो, हाँ दीदी, क्या हुआ? हाँ, आपने जो महातीखी महाजहरीली लाल मिर्च पाउडर मंगवाया था मुझसे, वो मैं दे के आया हूँ ना, पुड़िया में था वो, मैं जीजू को पकड़ा के आया हूँ। क्या उसमें चूरन निकला है? सॉरी भैया, वो आपने लाल मिर्च फाँक लिया। ये लो, पानी पी लो। मॉम, इस बिल्लू ने खिला दिया मुझे लाल मिर्ची का पाउडर। इज़्दा अब मेरा मुंह जल रहा है और मुंह का पाउडर। इज़्दा नहीं मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो गलती से हो गया। कभी कभी शर्म आवे है तुम्हें? कभी मैं इतनी टेंशन में चल रही हूँ, इतना हमारा दिमाग भंडा रहा है वो हुड्डा फैमिली की वजह से,
है? ये नहीं कि कोई हेल्प करे, मैडम का मूड समझे कि बेचारी इतना काम कर है सारा दिन और बाकी पर्सनल टेंशन में बेचारी उलझी पड़ी है ना। अपनी केमिस्ट्री इनकी जो है दाएं से बाएं ना हो जाए, 19 से 20 ना हो जाए। रोज जो है कोई ना कोई एक नया यहाँ मिर्चा, कभी तेल में ग्लू और ये सब। तुमसे अच्छा वो गुलगुले कम से कम सही आइडिया दे हुए हो। मॉम अब हम इसमें क्या कर सकते हैं जी? उनको चाहिए कोई मारपीट वाली बहू इज़दा, अब मैं क्या कहूँ इज़दा? मैडम मैं तुम्हारी, मेरा नंबर सबके पास है। मेरी बहन रोजलीना जो है गजब की हसीना, आपके कहने के मुताबिक मैं उसका आइटम्स बिल लेके आ गई हूँ, ये लीजिए। गुड। अरे ये इस लिस्ट के मुताबिक तो थारी बहन के मोबाइल से जो लास्ट कॉल हुई थी वो आई नहीं थी, की गई थी। इनकमिंग कॉल नहीं थी बल्कि थारी बहन ने किसी को फोन करा था। हेलो, गाड़ी खराब हो गई अचानक से, आई डोंट नो हाउ। और ये जो नंबर है यो, एक मिनट। हाँ लो भाई, यो जिसका भी नंबर है उसने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। मैडम मेरी बहन के गायब होने में कहीं इसी का हाथ तो नहीं जिसका ये नंबर है? वो हम पता लगा लेंगे। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। जरा फाइंड आउट करवाए ये नंबर किसका है। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, तुम्हारी, तुम निकलो, हम पता कराते हैं तुम्हारी बहन का। और हाँ, भूल के भी किसी से इस नंबर के बारे में कोई जिक्र मत करना। और किसी से जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है या जो बातचीत हो रही है उसका जिक्र किसी से करना नहीं, अपने किसी भाई बंधु से या अपने रिचार्ज वालों से है। क्योंकि मन ने दिखे है कि थारी बहन के गायब होने में किसी नजदीकी आदमी का हाथ है। ओके, मेरा नंबर सबके पास है। अरे चलो ना यार तुम। ओह ये अरे यार यो कतई हुड्डा यो मन ने SMS भेज रहा, जोक्स भेज रहा, मन ने फॉरवर्ड भेज रहा है यो। वन आइडिया प्लीज। शट अप, गेट आउट। मैं आइडिया दे रहा हूँ जी आपको, सुन तो लो प्लीज प्लीज। मॉम आई थॉटिंग कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी होने वाली बहू एक क्लब डांसर हो, क्यों बिल्लू? हाँ मैडम। और वैसे भी आप क्लब में डांस करने के लिए जाने ही वाली हैं। हम हुड्डा की फैमिली को वहां पे डिनर के बहाने ले आएंगे। जब उसकी अम्मा आपको वहां डांस करते हुए देखेगी तो खुद ब खुद ये रिश्ता तोड़ देगी। और अगर यो आइडिया फेल हो गया तो मैडम ये रहा हंटर और ये रही हमारी पीठ। इटालियन लेदर। मिस चौटाला, मिस चौटाला आए। बस सर कुछ दिन पुकार लीजिए ऐसे नाम से बस अभी। क्यों बे, क्या मतलब? क्योंकि मॉम बनने वाली है मिसेस हुड्डा इज़दा। मेरी पड़ोसन ने कहा चल हट बुढ़ा इज़दा। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे सर दरअसल बात ये है कि मैडम की शादी तय हो रही है। क्या बकवास कर रहे हो बे तुम? उनकी अगर शादी होगी तो सिर्फ हमसे होगी। हाँ बोल दिया तो बोल दिया, शर्माएंगे नहीं अब हम। और आज हमने ये भी बात तय कर दी कि आज ही जाकर हम मिस चौटाला से कह देंगे कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं। कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उस तवे पे रोटी सेकने के चक्कर में हैं जो किसी और की अंगीठी पे ऑलरेडी चढ़ चुका है।
किसी और के नाम के सिंदूर का कोयला उसमें बस जलने वाला है सर। तो फूक देंगे हम उस कोयले को, उड़ा देंगे अंगीठी को। वेल सर, आप इस मामले में पाओ मिट्टी इस दा, क्योंकि हरियाणा से आई है ताऊ की चिट्ठी इस दा। चिट्ठी में लिखा है कि वो मॉम की शादी उस लड़के से नहीं करेंगे जो हो पुलिस वाला इस दा। आप अपनी उम्मीद पे लगा दो ताला इस दा। अब हम क्या करें बे? हम मिस चौटाला को मिसेस पांडे बनाना चाहते हैं, मिसेस हुड्डा नहीं। वेल सर, हम भी यही चाहते हैं कि वो आपकी बने पत्नी इस दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड गई है सटना, एक गई है कटनी इस दा। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं सर, लेकिन एक शर्त है। अबे क्या कर सकते हो बे? हमें हर शर्त मंजूर है। लेकिन सर फिर भी शर्त बताना मेरा फर्ज है आपको। और सर शर्त ये है कि जब मैडम से आपकी शादी हो जाएगी तो आप वादा कीजिए कि आप मैडम से कह के हम दोनों को प्रमोशन दिलवाएंगे। अबे वादा करते हैं, हम खुद तुम्हारी प्रमोशन करेंगे, तुम दोनों की बस। तो ठीक है सर, फिर आप वर्दी उतारिए, जाके मॉम से शादी की बात कीजिए। क्या बकवास कर रहे हो बे? हम अपने कपड़े मतलब वर्दी उतार के किसी के सामने क्यों जाए? वेल सर, आप अपनी वर्दी दीजिए उतार इस दा, फिर आप पुलिस वाले नहीं रहेंगे, ताऊ जी कर लेंगे आपको सभी कार इस दा। ये बात भी सही है। क्या बात? लेकिन बे एक प्रॉब्लम है, हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, हमने बॉन्ड साइन किया है। निकाले तो जा सकते हैं। एक आइडिया है सर मेरे पास। बताओ। ओ बिल्लू सुनिए। तुम श्योर हो ये काम करेगा? सर, इससे ज्यादा मैं श्योर हूं। और अगर काम नहीं किया तो सर आपका डंडा और भैया की चमड़ी। वेल देखा मॉम, हमारा आइडिया निकला बेजोड़ इस दा। अब वो लोग ये रिश्ता देंगे तोड़ इस दा। हाँ मैडम, आप बेकार में ही हम लोगों को गधा समझती हैं, जबकि देखिए हम लोगों ने क्या कर दिखाया है। अब इनाम तो बनता है मैडम। या मॉम, गिव मी सम इनाम इस दा। जैसा हमने सोचा था वैसा हो गया हमारा काम इस दा। अरे सिर्फ शाबाशी और इनाम ही ना, पार्टी मिलेगी पार्टी। बस एक बार यो कंफर्म हो जाए कि रिश्ता टूट गया है। भाई नमस्कार। अरे हमें हरी भरी उठा, पति मिल गया बुढ़ा। मैं टनाटन हूँ। संदरमुखी मारा नाम से हड़बड़ी सिंह होता, कंवारा से मारा गुड्डा, रुमाल गिर गया रोहतक में। भाई मन ने खेद से नहीं, मतलब मन ने घना अफसोस है कि आप लोगों को सच्चाई पता लग गई। लेकिन इब जो लग गई तो लग गई, लेकिन इब जो आपने अपनी आंखों से देख लिया है उससे तो कोई झुठला सके कोई नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना यो। उससे तो बस सिर्फ जेब खर्चा चलता है जी, बाकी फिर जुआ खेलने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। फिर डिस्को में डांस करने के लिए भी जाना होता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। इसके अलावा फिर बेतहाशा पार्टियां करनी होती हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है ना मैडम? नहीं, और जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की जो लत लग गई है उसका मतलब वो इतना एक्सपेंसिव चल रहा है मामला। भाई मैं तो ये कहूंगी कि आप जैसी शानदार, इज्जतदार, जानदार फैमिली की बहू बनने लायक मैं तो हूं ही ना। आप कोई खेतों में जाके सुमन वगैरह ढूंढ लो कोई बढ़िया वाली। हमारा तो बस यो ही चल रहा है। पर यो जो डिटेल है ना, यो प्लीज ताऊ से नहीं कहनी, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, दिल के मरीज। तो प्लीज, बाकी थैंक यू, घना अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाइस मीटिंग। अरे हमारी होने वाली बहू, अब मैं क्या कहूँ? अरे मैं नाराज कौन ही हूँ, मैं तो घनी खुश हो रही कि हमारी होने वाली बहू एक नंबर की कटीली नचनिया है। मैं तो कभी से चाहती कि हमारी होने वाली बहू कतई मारे जैसी हो, जो पत्ते खेलती हो, डांस करती हो, जुआ खेलती हो। ही बावेगा मजा, पूरा मोहल्ला देखेगा जब हम दोनों सास बहू मिलके पत्ते खेल लेंगे, नाचेंगे। मैं टनाटन हूँ। अरे तो अब देर किस बात की है संदरमुखी, फटाफट सगाई कर देते थे।
मारा नाम है हड़बड़ी हुड्डा, कमारा से मारा गुड्डा, रुमाल गिर गया रोहतक में, क्यों गुड्डा? और ठीक है डड्डी, आप राजी हो तुम्हारे को भी कोई एतराज न से। तो फिर ठीक है, इब हम सगाई की अंगूठी लेके आवांगे। अपना ख्याल रखियो हमारे खातिर। हाँ, मैं टनाटन हूँ। चलो इब। चलो जी, और ट्रैक्टर का ड्राइवर इंतजार कर रहा है। चलो। अरे ट्रैक्टर तो मैंने चलाया था, बावड़ी मुँह। चलो। हेलो। हाँ 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 राइट। हाँ बताओ। क्या वो नंबर रोजलीना के नाम पे ही रजिस्टर्ड है? हाँ मतलब उसी का नंबर। ठीक है ठीक है, ओके। हाँ थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब रोजलीना ने अपने मोबाइल से अपने दूसरे नंबर पे फोन किया था, जिसका सिम किसी और मोबाइल में था और वो मोबाइल किसी और के पास था। अगर मैं सही सोच रही हूं तो वो मोबाइल किसके पास है वो मन ने बेरा है।